नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। इंडिया गॉट टैलेंट शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। एक तरह से उन्हें राहत भी मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। क्या कुछ हुआ है पूरे मामले आपको हम बताते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई थी। इस मामले में आपको पता ही है कि जब से उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट शो में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, देश भर में उनके खिलाफ गुस्सा है। देश भर में FIR दर्ज हुए हैं। गिरफ्तारी के डर से वो पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए आज पहुंचे थे। आज उनकी सुनवाई थी। इस मामले में पूरा अपडेट आपको हम बताते हैं। यूट्यूबर शो इंडियाज गॉट टैलेंट शो के दौरान अभद्र टिप्पणी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस सूर्यकांत और N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर नाराजगी जाहिर की है और नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त टिप्पणी भी किया है, फटकार लगाई है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज कई FIR के संबंध में गिरफ्तारी पर अंतिम सुरक्षा प्रदान की है। गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है, एक तरह से कहेंगे। ये एक बहुत उनके लिए एक तरीके से राहत भरी खबर है। कोर्ट ने कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का दलील हम क्यों सुने। अदालत ने कहा कि जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है उससे पूरा समाज शर्मिंदा है। कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रणवीर बिना उनके इजाजत के देश के बाहर नहीं जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ हुए FIR को एक साथ जोड़ा जाए। रणवीर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पूर्व न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के बेटे और वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी। अभिनव ने कहा कि उनका मकसद हास्य था, ना कि किसी की गरिमा या भावना का ठेस पहुंचाना। इस मामले पर जब उनके वकील जो है जैसे हमने कहा कि जो हमारे पूर्व जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेटे जो हैं उनके वकील थे अभिनव, तो वो जब उन्होंने कहा कि देखिए इनका मकसद जो है किसी का अपमान करना नहीं था बल्कि हास्य था, तो इस पर जो है जो सूर्यकांत जस्टिस हमारे हैं सूर्यकांत, वो एक तरीके से गुस्सा हो गए। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है? आपकी भाषा अपमानजनक और आपत्तिजनक है। रणवीर के बयान पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने अभिनव से पूछा कि क्या आप आपत्तिजनक बयानों का बचाव कर रहे हैं? अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामलों से घृणा ही करता हूं। वकील साहब जो इनके डिफेंस कर रहे थे वो भी एक तरीके से बचाव के मुद्रा में आ गए जब जस्टिस साहब ने बोला कि क्या आप इनके बयान को बचाव कर रहे हैं जो कुछ इन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस तरह की बातों से घृणा करता हूं। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि अश्लीलता का मापदंड क्या है। वहीं जब अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया को जान से मारने की धमकियां मिल रही है, इस पर कोर्ट ने कहा कि कानून अपना काम करेगी। मुझे यकीन है कि अगर वो अपने लिए सुरक्षा मांगेंगे तो पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। रणवीर के खिलाफ महाराष्ट्र, असम और जयपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने रणवीर को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर इलाहाबादिया बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। इस एपिसोड में उन्होंने कंटेस्टेंट से उन्होंने इस तरह का अभद्र टिप्पणी और सवाल किया था जिससे देश भर में गुस्सा है और इसको लेकर देश भर में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं। असम से लेकर जयपुर से लेकर महाराष्ट्र तक और कई जगहों पर लोगों में इनके खिलाफ जान से मारने की धमकियां तमाम तरह की आ रही हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील और उनको भी फटकार जरूर लगाया है, लेकिन इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर एक तरीके से रोक लगा दिया है और सभी FIR को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया है। बाकी कार्रवाई उन पर जैसे चल रही है वो चलेगी। धन्यवाद।